हेलो स्टूडेंट, आईपी में आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। स्ट्रिंग्स आप जानते हैं क्या होता है। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। कलेक्शन किसका? कैरेक्टर्स का, यानी कि कैरेक्टर्स के ग्रुप को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग को आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पाइथन। ए प्रोग्राम is composed of a sequence of characters. When a sequence of characters is grouped together, a meaningful string is created. The string is a sequence of characters created as a single unit. Many language strings are created as arrays of characters, but in Python, a string is an object of the str class. इसका मतलब स्ट्रिंग यहाँ पर क्लास के थ्रू हम लोग बनाएंगे। दिस स्ट्रिंग क्लास हैज़ मैनी कंस्ट्रक्टर। ये जो स्ट्रिंग नाम की क्लास है, ये बहुत सारे कंस्ट्रक्टर अपने पास रखती है, उसके बेसिस पर स्ट्रिंग को बनाया जाता है। द str class string are objects of the str class. We can create a string using the constructor of str class as. फर्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम कैसे क्रिएट करेंगे। s1 इक्वल्स टू str क्लास का हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया। कंस्ट्रक्टर और क्लास का नाम सेम होता है। इसमें हमने क्या किया है, क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड s2 हमने लिया, स्ट्रिंग लिए, str में हमने एक कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में हेलो पास कर दिया। इसका मतलब होता है क्रिएट्स ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट फॉर हेलो। An alternative way to create a string objects is by assigning a string value to a variable. मैंने एग्जाम्पल में लिया है s1 नाम का एक हमने स्ट्रिंग लिया और इक्वल्स टू लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा को हमने एम्प्टी छोड़ दिया। इसका मतलब होता है क्रिएट से एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि एक ब्लैंक स्ट्रिंग हमने यहाँ पे तैयार कर ली है। खाली स्ट्रिंग है, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, डाल सकते हैं इसके अंदर कुछ भी। s2 लिया हमने, इक्वल्स टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में हमने हेलो डाल दिया। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट टू s2 इक्वल्स टू str ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा में हेलो, यानी कि जो ऊपर लाइन लिखी गई थी वो लिख दें, या फिर s2 इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिख दें। दोनों का मतलब सेम होता है। स्ट्रिंग में आगे हम पढ़ेंगे बेसिक इनबिल्ट पाइथन फंक्शन फॉर स्ट्रिंग। पाइथन हैज सेवरल बेसिक इनबिल्ट फंक्शन that can be used with strings. A programmer can make use of minimum function और maximum, min और max। ये minimum और maximum दो फंक्शन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। Functions to return the largest and smallest character in a string. We can also use length function to return the number of character in a string. हम तीन फंक्शन की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, मिन फंक्शन की बात करेंगे और मैक्स फंक्शन की बात करेंगे। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने पाइथन प्रॉम्प्ट लगाया, ए नाम की एक स्ट्रिंग ली, उसमें हमने पाइथन डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा में आपने पाइथन लिख दिया है कैपिटल लेटर्स में। सबसे पहले हमने लेंथ नाम का एक फंक्शन लगाया len, उसमें हमने ए डाल दिया। ए में जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं, तो आप देख रहे हैं पाइथन में नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आते हैं 6, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास में 6। नेक्स्ट चलते हैं मिन फंक्शन का काम क्या है कि ए नाम के जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें सबसे छोटा हमारा कैरेक्टर कौन सा है। अब हम देखेंगे पाइथन में सबसे छोटा कैरेक्टर हमारे पास है h, क्योंकि वही ABCD के हिसाब से वही हमारा h कैरेक्टर पहले पड़ता है, तो वो सबसे छोटा कैरेक्टर उसको मानते हैं, क्योंकि वो स्काई वैल्यू के हिसाब से इसको कंसिडर किया जाता है। मैक्स के अंदर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, मैक्स में हम लोग लास्ट वाले कैरेक्टर यानी कि y की बात कर रहे हैं। ये हमारा मिनिमम और ये हमारा मैक्सिमम कैरेक्टर यहाँ पे निकल के आता है। इसमें प्रोग्रामिंग में इम्पॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रिंग, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। थैंक यू।